Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, welcome to the course. तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर के साथ और डिस्कस करते हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को। तो लास्ट लेक्चर में हमने पिरामिड्स पढ़े थे, पिरामिड्स ऑफ नंबर्स, बायोमास, एनर्जी, है ना। और फिर हमने ये डिस्कस किया था कि ये इन्वर्टेड क्यों होता है ना। तो एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि ये इन्वर्टेड क्यों होता है, बायोमास ऑफ एक्वाटिक सिस्टम इन्वर्टेड क्यों होता है ना। तो हमने ये बात किया था कि भाई यहाँ सबसे नीचे इसके फाइटोप्लैंक्टन्स रहते हैं ना, फिर उनको खाने वाले रहते हैं जू प्लैंक्टन्स और स्मॉल फिशेस, है ना, फिर उनको खाती हैं लार्ज फिशेस। तो हमने ये देखा था कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, है ना, इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ही कम होता है ना, वो बहुत ही कम होता है एज़ कम्पेयर टू फिशेस, है ना। तो फिशेस का एक तो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज़्यादा होता है, वो रिप्रोड्यूस ज़्यादा करती हैं, ठीक है, और दूसरा उनका लाइफ स्पैन भी लंबा होता है। तो ये फिशेस क्या करती हैं, ये फाइटोप्लैंक्टन्स को जल्दी जल्दी खा लेती हैं, है ना। तो मान लो फाइटोप्लैंक्टन्स बने कुछ कुछ, है ना, उनको जल्दी से खा लिया इन्होंने, तो सारा मास जो फाइटोप्लैंक्टन्स का था वो फिश में चला जाता है ना। तो किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे जब हम देखेंगे इस ट्रॉपिक लेवल को, तो जितने भी फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, है ना, फिशेस का बेसिकली बायोमास ज़्यादा होगा क्योंकि वो रिप्रोड्यूस भी ज़्यादा करती हैं और दूसरा वो बेसिकली लॉन्ग टाइम के लिए भी रहती हैं, है ना। तो इस वजह से उनका जो बेसिकली बायोमास रहता है वो ज़्यादा रहता है, इसीलिए ये इन्वर्टेड बनता है ना। और फिर ये जो फिशेज़ हैं इनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल और जो रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी और जो लाइफ स्पैन है वो लार्ज फिशेज से कम होगा, है ना। हमने देखा था ना, वेल्स तो कितने सालों से रह रही हैं, है ना, वेल्स तो कितने सालों से रह रही है, तो उनका लॉन्गेटिविटी और ज़्यादा है। ये स्मॉल फिशेज तो जल्दी से मर जाती हैं, इनको खाने वाली यही तो है ना। तो वेल्स बेसिकली फिशेस को खाती है, तो इनका वेल्स का लॉन्गेटिविटी एज़ कम्पेयर टू स्मॉल फिशेस ज़्यादा रहता है ना। तो इस वजह से ये इन्वर्टेड रहता है ना। और फिर हमने ये देखा था कि यार कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे ह्यूमंस है ना, तो ह्यूमंस मल्टीपल ट्रॉपिक लेवल्स पे ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि ये तो प्लांट्स को भी खाते हैं और ये फिशेस को भी खाते हैं ना। तो इनको आप किसी एक ट्रॉपिक लेवल में तो डाल नहीं सकते, है ना, मल्टीपल ट्रॉपिक लेवल्स पे आपको इनको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो तो बेसिकली जो एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल होता है वो किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता है ना, वो एक फंक्शनल रोल को रिप्रेजेंट करता है कि उस लेवल पे, उस पर्टिकुलर लेवल पे जो स्पीशीज़ है उसका रोल क्या है। अब जैसे प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं यहाँ पे, है ना, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स का रोल है कि जो ऑटोट्रॉप्स बेसिकली फूड बना रहे हैं, जो प्रोड्यूसर्स फूड बना रहे हैं उनको खाना है ना। तो ये इनका फंक्शनल रोल है, ठीक है। तो कोई भी पर्टिकुलर लेवल पे एक फंक्शनल रोल डिफाइन होता है, ना कि कोई स्पीशीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन होता है। ये हमको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं इसके टॉपिक, जो लेवल हम रिप्रेजेंट करते हैं इसके लिमिटेशंस क्या हैं। इसके लिमिटेशंस ये हैं कि भाई पहले ही तो इसमें ये सिर्फ ग्रेजिंग फूड चेन के लिए है ना। हमें देखा था ना कि ट्रॉपिक लेवल्स जो हैं वो सिर्फ ग्रेजिंग फूड चेन के लिए होता है। डेट्राइटस फूड चेन जो है हमारी, है ना, उसमें तो सन की एनर्जी यूटिलाइज ही नहीं होती है, तो वहाँ पे ऐसा कुछ ट्रॉपिक लेवल वाला कंसेप्ट ही नहीं आता है। हमने ये देखा था ना कि ये देखो यहाँ पे ये जो था डिकम्पोजर्स का हमने जब बात किया था, तो ये कोई ट्रॉपिक लेवल थोड़ी है, ये तो यूनिफॉर्म है ना पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डिकम्पोजर्स के लिए कोई जगह नहीं है ट्रॉपिक लेवल में, है ना। पहला बात तो यही है कि जो सैप्रोफाइट्स होते हैं, सैप्रोफाइट्स आर वही जो डेड प्लांट, जो डेड चेन होती है ना, उसमें जो डेट्राइटस होता है बेसिकली उसी को ही सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। उनको कोई नहीं दिया गया है प्लेस, है ना। तो जो इन डेट्राइटस को बेसिकली डिकम्पोज करते हैं उनको हम सैप्रोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है, जो डिकम्पोज कर दे। तो इनको कोई रोल नहीं दिया गया ट्रॉपिक लेवल्स में, है ना। और ट्रॉपिक लेवल बेसिकली एक फूड चेन को रिप्रेजेंट करता है ना, कोई फूड वेब को रिप्रेजेंट नहीं करता है। अब फूड चेन तो सिंगल ऑर्गेनिज्म वाली होती है ना, जैसे हम ग्रेजिंग फूड चेन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि यहाँ प्लांट्स होंगे, इसको खाने वाली गोट है, इसको खाने वाला लायन है ना, इस टाइप से बात करते हैं। और ट्रॉपिक लेवल में भी हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है, इसमें फूड वेब को रिप्रेजेंट करने का कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक तो हो गया कि फूड वेब रिप्रेजेंटेड नहीं है, दूसरा सैप्रोफाइट्स जो है उनको कोई जगह नहीं दी गई है, जो डेड डेड डेट्राइटस फूड चेन है उसमें उसको इसमें नहीं रखा गया है ना। और दूसरा है इट एज्यूम्स अ सिंपल फूड चेन, है ना, वही है सिंपल फूड चेन है, फूड वेब को रिप्रेजेंट नहीं किया गया है ना। और उसके बाद इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीशीज बिलोंगिंग टू द 2 और मोर ट्रॉपिक लेवल्स। तो जैसे हम मान लो इधर ट्रॉपिक लेवल हमने जब रिप्रेजेंट किया ना, तो हमने ह्यूमंस को कहाँ दिखाया है, हमने ह्यूमंस को टर्शरी कंज्यूमर्स में दिखाया है ना। हम ह्यूमंस को यहाँ पे भी तो दिखा सकते थे, बट नहीं, ट्रॉपिक लेवल ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप किसी भी
स्पीशीज़ को एक पर्टिकुलर मतलब जब दिखा रहे हो, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, है ना, किसी पर्टिकुलर फूड चेन का, तो आप किसी पर्टिकुलर लेवल पे ही उसको रख सकते हो, है ना। आप उसको शो करने के लिए मल्टीपल लेवल्स पे नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो ये इसका ड्रॉबैक है कि भाई किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम मल्टीपल ट्रॉपिक लेवल्स पे नहीं दिखा सकते, ठीक है, हमको किसी एक लेवल पे ही उसको दिखाना पड़ेगा। तो ये हो गई इसकी लिमिटेशन। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन की। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है ना, चलो देखते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम वर्ड देखते हैं सक्सेशन। सक्सेशन का क्या मतलब होता है? जब हम बोलते हैं कि कोई किसी को सक्सीड कर रहा है, तो क्या मतलब है कि भाई इसकी जगह किसी ने ले ली, है ना, किसी नई किसी, अब मान लो मैं बोल रहा हूँ कि कोई बंदा है ना, आई हैव सक्सीडेड दिस मैन, या इस बंदे को मैंने सक्सीड किया, तो क्या मतलब हुआ, इसकी जगह मैंने ले ली, है ना, पहले ये यहाँ पे काम कर रहा था, इसकी जगह मैंने ले ली, है ना। फिर अगर कोई मेरे को सक्सीड करता है तो मतलब किसी और ने मेरी जगह ले ली, यही तो मतलब है। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन का क्या मतलब होगा? इकोलॉजी मतलब इन्वायरमेंट, पेड़ वगैरह, है ना, यही सब है। तो इसका मतलब ये है कि इकोलॉजी मतलब मान लो कोई लैंड थी पहले, है ना, पहले कोई लैंड थी, उसकी जगह किसने ले ली? स्मॉल श्रब्स ने ले ली, ठीक है। उसके बाद अगर कोई सक्सीड करेगा तो श्रब्स की जगह किसने ले ली? बड़े बड़े पेड़ों ने, छोटे छोटे पेड़ों ने ले ली। फिर इसकी जगह किसने ले ली? बड़े बड़े पेड़ों ने ले ली, है ना। तो इसको हम बोलते हैं सक्सेशन। ये जो दिख रहा है ना आपको, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, इसको बोलते हैं हम सक्सेशन। सक्सेशन मतलब अब ये वाला आप एनीमे देखो, इसमें क्या है, इसमें देखो सबसे पहले क्या था, अब ये आएगा तो देखेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या था, देखो ये अभी आएगा, इसमें बेयर, ये सब हट गया है ना, एक्सटेंशन हो गया। तो अब सबसे पहले क्या था, सबसे पहले बेयर लैंड थी, है ना, सबसे पहले बेयर लैंड थी। बेयर लैंड में छोटी छोटी ग्रासेज आई, है ना, छोटी ग्रासेज ने इसको सक्सीड किया। फिर ग्रासेस को श्रब्स ने सक्सीड किया, छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं, फिर उनको थोड़े बड़े पेड़ों ने सक्सीड किया, और फिर उसको सबसे बाद में एकदम टॉल ट्रीज ने सक्सीड किया, है ना। तो ये जो पूरा प्रोसेस आपने देखा है इस एनीमे में, दिस इज कॉल्ड सक्सेशन। मतलब बेयर एरिया से कैसे धीरे धीरे बढ़ बढ़ के कैसे धीरे धीरे बढ़ बढ़ के ये बड़े से पेड़ और फॉरेस्ट बन गए इधर, है ना, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। समझ में आया? ये बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने समझाया। अब इसका जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो भी हम देख लेते हैं। तो क्या बोलता है, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटीज़ कॉन्स्टेंटली चेंज इन रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस। मतलब इन्वायरमेंट की कंडीशन चेंज होती हैं, तो जो वहाँ पे लैंडस्केप है वो भी चेंज होता है ना, जो सराउंडिंग है वो भी चेंज होती है। कंपोजिशन और जो स्ट्रक्चर है कम्युनिटीज़ का, वो भी जो वहाँ पे रह रही होती हैं या जो नॉर्मल होती हैं, है ना, वहाँ पे वो चेंज होता रहता है, ठीक है। दिस चेंज इज ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल। ऑर्डरली है मतलब पहले श्रब्स आएंगे, पहले छोटी छोटी ग्रासेज आएंगी, फिर थोड़े बड़े श्रब्स आएंगे, फिर थोड़े बड़े पेड़ आएंगे, और फिर एकदम से टॉल ट्रीज आ जाएंगे। तो ये ऑर्डरली फैशन में चल रहा है ना। तो ये जो सक्सेशन होता है ये ऑर्डरली होता है, सीक्वेंशियल होता है, एक के बाद एक आता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बड़े पेड़ आ जाएंगे, है ना, इस टाइप से नहीं होता, है ना। तो ये ऑर्डरली होता है, सीक्वेंशियल होता है, और पैरेलल होता है विद द चेंजेस इन द फिजिकल एनवायरनमेंट, है ना। तो अब ये देखो बड़े बड़े पेड़ कब बनेंगे, बड़े बड़े पेड़ कब बनेंगे, यहाँ पे प्रॉपर सनलाइट आए, प्रॉपर बारिश हो, है ना, तभी होगा। ऐसे ही तो होगा। अब ये जब स्टार्ट हुआ होगा तभी इसीलिए स्टार्ट हुआ होगा, पहले सनलाइट आई होगी, फिर बारिश पड़ी होगी, फिर वेदरिंग हुई होगी धीरे धीरे रॉक्स की, है ना, फिर धीरे धीरे श्रब्स बने होंगे, फिर एल्गे आए होंगे, ग्रासेज आई होंगी, फिर ऐसे धीरे धीरे बनती चीज़ें, है ना। तो ये चेंज जो होता है वो ऑर्डरली होता है, सीक्वेंशियल होता है, और फिजिकल इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रहा है उसके सीक्वेंस में चलता है, उसके पैरेलल चलता है। These changes lead finally to a community that is in near equilibrium with the environment and it is called a climax community. अब climax community क्या होता है, जो एंड में ये बना ना, एंड में ये जो बड़े बड़े पेड़ आ गए ना, ये वाला सिस्टम। तो अब ये वाला जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में है ना, इसके बाद कोई सक्सेशन नहीं होना है। समझ में आ रहा है? ये जब फॉरेस्ट बन गया, पूरा फॉरेस्ट बन गया, अब वो वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट कर रहा है ना, वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट कर रहा है, सब कुछ छोटे छोटे प्लांट्स को सपोर्ट कर रहा है। तो अब ये जो चीज़ है, ये वाला जो स्टेज है, दिस इज इन इक्विलिब्रियम विद द इन्वायरमेंट, है ना, दिस इज इन इक्विलिब्रियम विद द इन्वायरमेंट। अब ये जब इक्विलिब्रियम में है विद द इन्वायरमेंट, ये जब इक्विलिब्रियम में है, तो इस स्टेज को क्या बोलते हैं हम, इस पूरी कम्युनिटी को हम क्या बोलेंगे, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। समझ में आया? इसको हम क्या बोलेंगे, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। दीज चेंजेस लीड फाइनली टू अ कम्युनिटी दैट इज इन नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरमेंट एंड दे आर कॉल्ड क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो आपको याद रखना है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या होती है, ऐसी कम्युनिटी जो एंड स्टेज होता है सक्सेशन का, जो फाइनली इक्विलिब्रियम में आ जाता है इन्वायरमेंट के, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ठीक है। और ये जो चेंज आता है, ग्रेजुअल और फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंज जो आता है स्पीशीज़ की कंपोजिशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो ये आपको याद रखना है, इसको हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। ये जो चेंज हुआ ना, इसको हमने इकोलॉजिकल सक्सेशन बोला, ठीक है। तो सक्सेशन इज अ सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी ओवर टाइम, है ना। तो जैसे हमने देखा कि बेयर एरिया था, है ना, फिर चेंज होकर वो थोड़े थोड़े ग्रासेस आने लगी, फिर ग्रासेस से थोड़ा बढ़ के
श्रब्स आने लगे, है ना, फिर थोड़े बड़े बड़े पेड़ आने लगे, फिर और बड़े बड़े पेड़ आने लगे, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला, ये जो प्रोग्रेसिव चेंज है ये क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये सीक्वेंशियल चेंज है बेसिकली, इसी को हमने सक्सेशन बोला, ठीक है। तो इट स्टार्ट्स इन एन एरिया विद नो लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ नहीं होता है। देखो दो टाइप के सक्सेशन होते हैं, एक होता है प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है, और एक होता है सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। अभी हम और भी आगे इसके पार्ट्स पढ़ेंगे, पर पहले बेसिक टाइप्स देखो, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी सक्सेशन कहाँ होता है, जहाँ पे पहले कुछ भी ना हो, मतलब कुछ भी ना हुआ हो, पहले भी कभी लाइफ में कभी भी कुछ ना हुआ हो, मतलब एक बेयर रॉक था वहाँ पे, नॉर्मल रॉक था वहाँ पे, है ना। उस रॉक से जब हमने सक्सीड करते 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 वहाँ पे एक फॉरेस्ट बन गया, ट्रीज आ गए, फॉरेस्ट बन गया, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन मतलब यहाँ पे कुछ था ही नहीं, यहाँ पे बस एक लैंड था नॉर्मल, ठीक है। तो प्राइमरी सक्सेशन कहाँ होता है, जहाँ पे लावा से जब जगह बनी हो, है ना, बेयर रॉक हो, नया कोई क्रिएटेड पॉन्ड या रिजर्वॉयर हो, मतलब उसमें पहले कुछ नहीं हुआ था, पहले आज तक कुछ नहीं हुआ है, वहाँ से जब सक्सेशन हो रहा है और बड़ा सा फॉरेस्ट बन गया, उसको हमने बोला प्राइमरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, न्यूली कूल्ड लावा जब हो, लावा से जगह बनी हो, है ना, बेयर रॉक पड़ा हो, रॉक्स खूब सारे रॉक्स हो, वहाँ पे जब सक्सेशन हो रहा है तो उसको प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। या फिर कोई नया पॉन्ड या रिजर्वॉयर क्रिएट हुआ हो और वो फाइनली सक्सीड करके फॉरेस्ट में बन गया हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है। इन दिस केस फर्स्ट द सॉइल फॉर्म्स, है ना, पहले सॉइल बनता है, पहले मिट्टी बनती है, देन द ऑर्गेनिज्म कम, देन प्लांट्स ग्रो एंड देन ट्रीज एंड देन फॉरेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बेयर रॉक से क्या बनेगा, रॉक की वेदरिंग होगी तो सॉइल बनेगा, है ना, सॉइल बनेगा तो धीरे धीरे इसमें एल्गेई बैक्टीरिया ये सब आएंगे, उसके आने से धीरे धीरे मॉसेस, लाइकन्स और ये श्रब्स वगैरह, सॉरी ग्रासेस वगैरह बनेंगी, फिर श्रब्स वगैरह बनेंगे, फिर ट्रीज आएंगे, ट्रीज से फिर फॉरेस्ट बनेगा। तो इस टाइप का सक्सेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन वहाँ होता है जहाँ पे पहले कभी लाइफ थी, समझ में आ रहा है, पहले कभी वहाँ पे था, जैसे मान लो हम बोलते हैं ना डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए, तो मान लो जब डायनासोर जहाँ पे रह रहे थे तो वहाँ पे पहले वो लाइफ सपोर्ट कर रहा था, बट एक्सटेंशन की वजह से क्या हुआ, एक्सटेंशन की वजह से क्या हुआ, अब कुछ नहीं है वहाँ पे, अब कोई लिविंग लाइफ नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब फिर से सक्सेशन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब दोबारा हुआ है, पहले था एक बार बट अब दोबारा हुआ है ना। तो secondary succession begins in areas where natural biotic communities have been destroyed, such as in abandoned farmlands, burned or cut forests, for forest lands that have been flooded, है ना। तो ऐसी जगहों पे क्या होता है सेकेंडरी सक्सेशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले वाइल्ड लाइफ थी, यहाँ पे पहले लाइफ थी, है ना, अभी वो फ्लड्स आने की वजह से या नेचुरल डिजास्टर आने की वजह से वहाँ पे एक्सटेंशन हुआ, है ना, पर वहाँ पे एक्चुअली जो सॉइल था वो पहले सपोर्ट कर रहा था। तो ये जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है वो ईजिली होगा, है ना। अब मेरे को बताओ कि प्राइमरी और सेकेंडरी में ज़्यादा ईजिली कौन सा हो पाएगा, सेकेंडरी होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सॉइल ऑलरेडी पहले से बना हुआ है ना। प्राइमरी सक्सेशन में क्या है, बेयर रॉक से सॉइल बन रहा है, पहले पहले ये स्टेप हो रहा है। सेकेंडरी सक्सेशन में क्या है, पहले से ही सॉइल बना हुआ है, क्योंकि यहाँ तो पहले लाइफ था ना, यहाँ से सक्सेशन दोबारा हो रहा है, तो इसीलिए सेकेंडरी सक्सेशन का जो रेट होता है वो प्राइमरी सक्सेशन से फास्टर होता है, इट इज़ फास्टर, जल्दी हो जाता है ना। सिंस सम सॉइल और सेडिमेंट इज प्रेजेंट, सक्सेशन इज फास्टर देन प्राइमरी सक्सेशन, है ना। जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है दैट इज फास्टर, समझ में आ गया। तो ये हमने देख लिया कैसे बनता है, पहले कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, फिर वहाँ पे आते हैं धीरे धीरे, है ना। तो ये हमने प्रोसेस पूरा हमने यहाँ पे समझ लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़े क्विक टर्म्स देखते हैं जो इससे एसोसिएटेड है सक्सेशन से। पहला है क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्लाइमैक्स कम्युनिटी मैंने आपको बता दिया कौन सी कम्युनिटी होती है, जो फाइनल स्टेज होती है सक्सेशन की, है ना, जो ये वाली स्टेज थी, जो फाइनली यहाँ पे फॉरेस्ट आ रहा था ना, जो इक्विलिब्रियम में थी इन्वायरमेंट के साथ, उसके बाद कोई सक्सेशन नहीं होना है, दैट इज़ अ फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन। तो वो जो कम्युनिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। डेफिनेशन क्या है इसका, इकोलॉजिकल कम्युनिटी इन विच populations of plants or animals remain stable and exist in balance with each other and their environment, मतलब इक्विलिब्रियम में है बेसिकली इन्वायरमेंट से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद भाई देखो जो सक्सेशन होता है ड्यूरिंग सक्सेशन, सम स्पीशीज कॉलोनाइज एन एरिया, देयर पॉपुलेशंस बिकम्स मोर न्यूमरस देन पॉपुलेशंस ऑफ अदर स्पीशीज एंड डिक्लाइन एंड इवन डिसअपियर, है ना। तो यही सब होता है सक्सेशन में, क्या होता है, एक स्पीशीज आता है वो कॉलोनाइज करता है, फिर उसका पॉपुलेशन बढ़ता है, फिर दूसरी पॉपुलेशन की स्पीशीज आ जाती है तो ये वाली डिक्लाइन कर जाती है ना, और डिसअपियर भी हो सकती है, ठीक है। इस टाइप से होता है, जैसे हमने वहाँ देखा था ना कि ग्रासेज जो हैं वो डिसअपियर हो गई, अब बड़े बड़े ट्रीज आ गए, है ना, फॉरेस्ट बन गया, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सक्सेशन। उसके बाद दूसरा स्टेज आता है क्या, सेरल कम्युनिटी। व्हाट इज़ अ सेरल कम्युनिटी और सेरल स्टेज, सेरल स्टेज इज़ बेसिकली एन इंटरमीडिएट स्टेज इन सक्सेशन। तो जैसे कि हमने यहाँ पे बात किया था, जैसे हमने यहाँ पे बात किया था कि ये तो फाइनल स्टेज होगी, इसको हमने क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोला था, है ना। अब बीच में जो स्टेज आती है, जैसे कि बेयर एरिया था यहाँ पे, है ना, बेयर एरिया था, फिर ये ग्रास बनी, तो ये जो स्टेज है इसको हम बोलेंगे सिरल स्टेज।
फिर एक दूसरी स्टेज आई, फिर हम इसको दूसरी सिरल स्टेज बोल देंगे। फिर ये तीसरी इंटरमीडिएट स्टेज आई तो इसको हम सिरल स्टेज बोलेंगे। तो ये जितनी भी ये बीच में स्टेज आ रही है ना, शुरुआत से लेकर फाइनल तक, शुरुआत से लेकर फाइनल तक जितनी बीच में स्टेजेस आती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सीरल स्टेजेस, है ना। तो सीरल कम्युनिटी क्या और सीरल स्टेज क्या होती है, इट इज़ एन इंटरमीडिएट स्टेज फाउंड इन इकोलॉजिकल सक्सेशन इन एन इकोसिस्टम एडवांसिंग टूवर्ड्स इट्स क्लाइमेक्स कम्युनिटी। समझ में आया। पहले बेयर एरिया था, फिर बीच में ग्रासेज आई, तो ग्रास क्या हो गई, ये जो स्टेज हो गई ये हो गई सीरल स्टेज, है ना। फिर इसके बाद श्रब्स आए, है ना, थोड़े थोड़े बड़े बड़े प्लांट्स आए, तो ये भी क्या हो गई, सीरल स्टेज हो गई। फिर इसके बाद और बड़े बड़े ट्रीज़ आए, तो ये भी क्या हो गई, सीरल स्टेज हो गई। फिर फाइनली क्या आता है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जहाँ पे ये फॉरेस्ट बन जाते हैं पूरे, है ना, तो उसको हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो स्टार्ट से लेकर क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बीच में जितनी भी स्टेजेस होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सीरल स्टेजेस, ठीक है। और जो ये एंटायर सीक्वेंस होता है कम्युनिटीज़ का, दैट सक्सेसफुली चेंज इन अ गिवन एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज़, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सीरीज़। ये जो सीक्वेंस चेंज होता है, पहले ग्रास आई, है ना, इसको हम सीरीज़ बोलेंगे, और स्टेज को हमने बोल दिया सीरल स्टेज, फिर श्रब्स आ गए, है ना। तो ये जो सीक्वेंस चेंज हो रहा है पूरा, है ना, इनको हम बोलते हैं सीरीज़, और ये जो स्टेजेस आती हैं उनको हम बोलते हैं सीरल स्टेजेस, है ना। द इंडिविजुअल ट्रांसेशनल कम्युनिटीज़ आर टर्म्ड एज सीरल स्टेजेस और सीरल कम्युनिटीज़। समझ में आ गया कि ये जो बीच में स्टेजेस होती हैं उसको हम बोलते हैं सीरल स्टेजेस, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीरल स्टेजेस। और जो एक्चुअली इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जो सीक्वेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज़, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कोई पूछ ले कि सीरल स्टेज और सीरल कम्युनिटी क्या होता है, सीरीज़ और सीरल कम्युनिटी क्या होता है, तो आप अब बता दोगे, है ना। Natural or human-induced disturbances can convert a particular serial stage of succession to an earlier stage as well, है ना। अगर कोई ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंस होता है, जैसे डिफॉरेस्टेशन, फायर लग गई, है ना, तो मान लो पेड़ था, है ना, पेड़ था, पूरा फॉरेस्ट था, वहाँ पे फायर लग गई, तो फायर लग गई तो क्या हुआ, पूरा सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, फिर से ये बेयर एरिया में आ गया, है ना, फिर से सक्सेशन होगा। तो ये जो स्टेजेस हैं ये चेंज हो सकती हैं, और ये कौन चेंज कर सकता है, नॉर्मल, मतलब अगर नेचुरल और ह्यूमन कोई इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंस होता है तो वो उसको चेंज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रिक कंडीशंस की। तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है हाइड्रिक कंडीशन, एक होता है मेसिक कंडीशन, और एक होता है जेरिक कंडीशन। तो ये मैं आपको बताता हूँ कैसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। हाइड्रिक कंडीशंस क्या होता है, हाइड्रो, हाइड्रो मतलब पानी, है ना, हाइड्रो मतलब क्या होता है, पानी होता है। तो हाइड्रिक मतलब क्या होगा, वेट कंडीशन, बेसिकली जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है ना। हाइड्रो मतलब पानी होता है, तो हाइड्रिक कंडीशंस मतलब एक्सेस वाटर वाली कंडीशन जो होती हैं उसको हम बोलते हैं हाइड्रिक कंडीशन। उसके बाद जेरिक, जेरिक कहाँ से आया, जेरिक आया जीरो से, है ना। तो जेरिक से ऐसे याद रखो, जीरो, जीरो मतलब कुछ पानी नहीं है, नील वाटर है ना। जेरिक जीरो से आया, तो जेरिक कंडीशन में क्या होता है, पानी बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। और फिर इसके बीच वाली जो कंडीशंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं म्यूजिक कंडीशंस, ठीक है। म्यूजिक कंडीशंस क्या होती हैं, जिसमें ना एक्सेस वाटर होता है ना ही बिल्कुल कम वाटर होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा मीडिएट इंटरमीडिएट पानी होता है, ना ज़्यादा वेट होता है ना ज़्यादा ड्राई होता है, मीडियम वाटर कंडीशंस होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं म्यूजिक कंडीशंस, ठीक है। और फिर एक होता है पाइनियर स्पीशीज़। पाइनियर स्पीशीज़ क्या होता है, जो भी स्पीशीज़ बेयर एरिया को इन्वेड करता है, मतलब जैसे कि बेयर रॉक है ना, बेयर रॉक है, ठीक है, बेयर रॉक है, यहाँ पे अगर कोई स्पीशीज़ आके इन्वेड कर देता है ना, तो इसको हम बोलेंगे पाइनियर स्पीशीज़, है ना। स्पीशीज़ दैट इन्वेड्स अ बेयर एरिया, वहाँ जहाँ पे कुछ भी नहीं था, जहाँ पे कोई लिविंग स्पीशीज़ नहीं था, जब वहाँ पे कोई पहला स्पीशीज़ आके इन्वेड कर देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पाइनियर स्पीशीज़, ठीक है। उसके बाद हम आगे सक्सेशन की बात करते हैं, तो दो टाइप के सक्सेशन हमने देखे थे, प्राइमरी सेकेंडरी। उसके बाद फर्दर दो टाइप के होते हैं इसके बेसिस पे, कंडीशंस के बेसिस पे दो टाइप के और होते हैं, एक होता है हाइड्रिक और एक होता है जेरिक, ठीक है। तो एक होता है हाइड्राज सक्सेशन। हाइड्राज मतलब जो पानी वाला सक्सेशन होता है, मतलब पॉन्ड, मतलब पहले पॉन्ड था, पॉन्ड से जब फॉरेस्ट बनता है ना, तो ये वाले जो सक्सेशन को हम बोलते हैं हाइड्राज सक्सेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पानी से स्टार्ट हुआ है ना, पानी से स्टार्ट हुआ है इसीलिए हम बोलते हैं इसको हाइड्राज सक्सेशन। और एक होता है ज़ेराश। ज़ेराश मतलब जो नॉर्मल रॉक वगैरह से हुआ है ना, जो नॉर्मल रॉक से सॉइल बना, सॉइल से श्रब्स बने, सॉइल से ग्रास बनी, ग्रास से श्रब्स बने, तो ये वाला जो सक्सेशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ज़ेराश सक्सेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं था। तो जो हमने ये पिछला वाला देखा, ये वाला जो हमने सिस्टम देखा, दिस इज़ कॉल्ड ज़ेराश, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ज़ेराश सक्सेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं है ना, ये बेयर रॉक से बन रहा है, ठीक है। तो इसको हमने बोला ज़ेराश सक्सेशन। अब हम आगे डिस्कस करेंगे हाइड्राज सक्सेशन क्या होता है ना। तो हाइड्राज सक्सेशन कहाँ होता है, वेट एरियाज़ में, है ना। और सक्सेसफुली क्या होता है, बेसिकली देखो इक्विलिब्रियम में लाना रहता है ना, ना ही हमको कंडीशन ज़्यादा वेट चाहिए, ना ही हमको कंडीशन ज़्यादा ड्राई चाहिए, है ना। तो इनका क्या होता है कि हाइड्राज सक्सेशन में क्या होता है, जो वेट वाला होता है ना, वेट सिस्टम से ये बेसिकली म्यूजिक कंडीशंस में फाइनली इक्विलिब्रियम में आता है। म्यूजिक क्या था, म्यूजिक क्या, इक्विलिब्रियम वाला पार्ट, है ना।
तो हमने देखा था ना कि फाइनली सक्सेशन में क्या होता है, एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनती है जो कि इक्विलिब्रियम में होती है एनवायरनमेंट के साथ, है ना। तो हमको इक्विलिब्रियम अचीव करना है बेसिकली। तो जो हाइड्राज होता है, हाइड्राज भी म्यूजिक में जाता है, और जो ज़ेराक होता है, ज़ेराज भी म्यूजिक में जाता है, ठीक है। तो सक्सेशन में, हाइड्राज सक्सेशन में क्या होता है, हाइड्राज सक्सेशन में क्या होता है, जो वेट सिस्टम होता है ना, वेट सिस्टम से हाइड्रा से ये म्यूजिक कंडीशंस में कन्वर्ट होता है। म्यूजिक कंडीशन मतलब ना ही ज़्यादा वेट होगा ना ही ज़्यादा ड्राई होगा, ठीक है। तो ये होता है हाइड्राज सक्सेशन। ज़ेराश में भी यही होता है, ज़ेराक में ज़ीरो वाटर होता है, ज़ीरो वाटर से थोड़ा वाटर ऐड होता है और ये म्यूजिक कंडीशंस में आ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं ज़ेराश सक्सेशन, ठीक है। तो नॉर्मल लैंड में प्राइमरी सक्सेशन होता है ना। लाइकन्स आते हैं, इनिशियली रॉक होता है, रॉक से फिर पहले सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले रॉक का वेदरिंग होता है। ये बड़ा सा रॉक होता है, ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे रॉक्स में टूटता है, जिसको हम बोलते हैं वेदरिंग। फिर ये और थोड़े छोटे छोटे फाइन ग्रेन्स में टूटता है, तो इससे सॉइल बनता है ना। ऐसे ही तो बनता है सॉइल। तो ये तोड़ने वाला कौन है, ये बड़े रॉक को ये टूटता कैसे है, ये टूटता ऐसे, एक तो सनलाइट आ गई उससे टूटता है, बारिश आ गई उससे टूटता है, और फिर जो ये छोटे छोटे लाइकन्स आ जाते हैं, फंगी एल्गेई, फंगी और एल्गेई का हमने पढ़ा था ना, फंगी और जो एल्गेई का एसोसिएशन होता है उसको हम लाइकन बोलते हैं ना। तो जो लाइकन होते हैं वो क्या करते हैं, वो एसिड सिक्रेट करते हैं, इस एसिड की वजह से जो रॉक है वो वेदर होता है ना, और फिर उससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ गया, ऐसे होता है प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है। तो बड़े रॉक से पहले छोटे छोटे रॉक्स में, छोटे छोटे रॉक से फिर फाइन ग्रेन्स में, जो कि सॉइल बन गया, और ये टूटता कैसे, ये वेदरिंग की वजह से टूटता है ना। वेरी स्मॉल प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइट्स विच कैन होल्ड ऑन टू स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल डेवलप, है ना। फिर धीरे धीरे सॉइल बनता है तो ब्रायोफाइट्स आते हैं, ब्रायोफाइट्स के बाद धीरे धीरे बड़े बड़े प्लांट्स आते हैं, है ना, और ज़्यादा स्टेजेस बनती है, और फिर फाइनली एक फॉरेस्ट बन जाता है जिसको हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं, है ना। द क्लाइमेक्स कम्युनिटी रिमेन्स स्टेबल एज लॉन्ग एज द एनवायरमेंट रिमेन्स अनचेंज। एनवायरमेंट रिमेन्स अनचेंज मतलब जब तक नॉर्मल कंडीशंस हैं तब तक वो इक्विलिब्रियम में रहता है। अगर फायर लग गई या फिर हमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया तो वो दीज आर एक्सट्रीम कंडीशंस, है ना। विद टाइम द ज़ेरोफाइटिक हैबिटेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मीज़ोफैटिक वन, है ना। तो ज़ेराश वाला सक्सेशन में समझ में आया क्या होता है, जो हमने पीछे बात किया था वही है ज़ेराश सक्सेशन। पहले आया, पहले बड़ा सा रॉक था, ये डिसइंटीग्रेट हुआ छोटे छोटे रॉक्स में, इससे सॉइल बना, सॉइल के बाद छोटे छोटे प्लांट्स आने लगे, ब्रायोफाइट्स, फिर बड़े बड़े प्लांट्स आने लगे, और फिर फाइनली फॉरेस्ट बन गया, ठीक है। और फिर ये जो फॉरेस्ट है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी भी आ जाता है, तो ये जो ड्राई कंडीशन थी पहले, ज़ेराक कंडीशन जो थी यहाँ पे, ज़ेराक कंडीशन, उससे क्या बन गई, म्यूजिक कंडीशन बन गई, ठीक है। समझ में आया। उसके बाद आता है ज़ेराक सक्सेशन, हमने देख ही लिया, यही था ज़ेराक सक्सेशन, है ना। ज़ेराक सक्सेशन क्या था, पहले रॉक्स थे ये वाले, हैं, पहले बेयर रॉक्स था, फिर लाइकन्स ने इसको तोड़ा धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे तोड़ के और ज़्यादा ये वेदरिंग हुआ तो ये छोटे छोटे स्मॉल रॉक्स में बन गया, यहाँ से सॉइल बनने लगा, और फिर ये धीरे धीरे प्लांट्स आने लगे इसमें, तो वो हो गया जो छोटे छोटे ब्रायोफाइट्स वाली मैं बात कर रहा हूँ, है ना, वो हो गया ब्रायोफाइट्स, है ना। फिर धीरे धीरे ग्रासेस आने लगी, सॉइल और डेवलप होने लगा, देखो सॉइल और डेवलप हो रहा है ना, फिर और ज़्यादा सॉइल डेवलप हुआ तो ज़्यादा बड़े पेड़ आने लगे, फिर एकदम मैच्योर स्टेज आ गया जिसमें ये पूरा सॉइल जो है वो फॉरेस्ट को होल्ड कर पा रहा है ना। तो ये जो फॉरेस्ट था इसको हमने क्या बोला, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, है ना। और ये थी इंटरमीडिएट स्टेजेस, और जो बेयर एरिया में जिसने इन्वेड किया वो क्या थे, पाइनियर स्पीशीज़, है ना। जो बेयर रॉक में जिसने इन्वेड किया, दीज आर कॉल्ड पाइनियर स्पीशीज़। तो ये जो छोटे छोटे ब्रायोफाइट्स आए हैं, दीज आर कॉल्ड पाइनियर स्पीशीज़। अब यहाँ पे अगर कोई बाहर का एनिमल स्पीशीज़ आता है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, पाइनियर स्पीशीज़, ठीक है। समझ में आ गया, ये है अपना ज़ेरास सक्सेशन, ठीक है। चलो तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।